बात करेंगे जम्मू कश्मीर से आई एक ऐसी खबर की जो दिल को दहला देने वाली है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर का कलाबन गांव इन दिनों भारी तबाही की चपेट में है। जमीन धंसने की वजह से इस गांव की जिंदगी जैसे थम सी गई है। 70 से ज्यादा घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं, सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं और गाँव का स्कूल ढह जाने से बच्चों की तालीम का सहारा भी छिन गया है। जहाँ कभी हंसी खुशी की आवाजें गूंजती थी, वहाँ अब सिर्फ चिरानी और टूटी हुई उम्मीदों का मंजर है। इस मुश्किल वक्त में कुछ एनजीओ और ट्रस्ट मदद के लिए आगे आए हैं, लेकिन क्या ये सहायता काफ़ी है? आइए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं आखिर ये तबाही कैसे आई और प्रभावित लोग कैसे इस दुख के पहाड़ से जूझ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मेंढर के कलाबन गांव में जमीन धंसने से भारी तबाही मची हुई है। गांव के 73 मकान पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए। इन घरों में रहने वाले परिवार अब खुले आसमान के नीचे जीवन गुजारने पर मजबूर हैं। जिन आंगनों में कभी चिराग जलते थे, वहां अब सिर्फ वीरानी और टूटी दीवारें दिखाई देती हैं। इस हादसे का असर सिर्फ घरों तक ही सीमित नहीं रहा, गांव का स्कूल भी जमीन धंसने की चपेट में आ गया। जहां कभी बच्चों की पढ़ाई होती थी, वहां अब सिर्फ ढह चुकी इमारत का मंजर है। शिक्षा के साथ साथ गांव की रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लैंड सिंकिंग की वजह से जो है 72 मकानात जो है पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, जिसके नतीजे में 93 फैमिली जो है अफेक्टेड हुई हैं। इस समय जो जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे कभी एक सरकारी स्कूल हुआ करता है जो इस वक्त पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो चुका है और पूरी तरह गिर के तबाह हो चुका था। कभी यहाँ बच्चे जो है तालीम हासिल किया करते थे, आज इस स्कूल की वो हालत है कि यहाँ पे पूरी तरह से ज़मींदोज़ हुआ। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे इस स्कूल की हालत जो है कितनी बुरी तरीके से हुई है। इस जो है लैंड सिंकिंग की वजह से अब तक जो है 3 स्कूल जो है वो बुरी तरह तबाह हो चुके हैं, जबकि 2 मसाजिद, 5 ग्रेव यार्ड भी तबाह हो चुके हैं। हम स्कूल में दिखाना चाहेंगे कि स्कूल के अंदर जो अभी भी वो चार्ट्स तो दिखाई दे रहे हैं, जो कभी बच्चे इन चार्ट्स को पढ़ा करते थे, आज पूरी तरह से ज़मीन के अंदर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। गांव के लोगों ने बताया कि उनके पास अब न रहने की जगह है और न बच्चों के लिए पढ़ाई का सहारा बचा है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि आपदा ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है और वो लगातार मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे हालात में कई एनजीओ और ट्रस्ट आगे आए हैं। उन्होंने जरूरत का सामान जैसे राशन, कपड़े और दवाइयां बांटकर प्रभावित परिवारों की मदद की है। लोगों का कहना है कि ये सहयोग उनके लिए उम्मीद की किरण है और इसने मुश्किल समय में उनका मनोबल बढ़ाया है। हम 2 लोडिंग गाड़ियाँ वहाँ से भर के लाए हैं। उसमें जितने भी ज़रूरत के सामान होते हैं ज़िंदगी गुजारने के, वो सब हैं। तिरपाल हैं, मच्छरदानी है, लेडीज़ की चप्पल हैं, जेंट्स की चप्पल हैं और खाने की पूरी किट है जो लगभग 70 से 100 के करीब हैं। और उसके अलावा लेडीज़ों की जो ज़रूरत के सामान हैं वो हैं, बच्चों की ज़रूरत के सामान हैं वो हैं। उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो हम पूरी गाड़ियों में लाए हैं। ये एक कुदरती आफत से इस इलाका का साबका पड़ा और यूं ही इसकी खबर हम तक पहुंची, हम इस मामले में फ़िक्रमंद हो गए, मैं और मेरे तमाम उलमा साथी। और हमने जुमा में भी पब्लिक से इन मुसीबत ज़दगान मुतासरीन के ताउन के लिए अपील की। लोगों ने अपना दस्ते ताउन आगे बढ़ाया। जिस तरह बहुत सारी सियासी, समाजी, मजहबी, तालीमी इदारे इनके मुतासरीन के ताउन के लिए सामने आए। हमने भी आज ये सिलसिला यहाँ अमली तौर पर शुरू किया है। मेंढर के कालाबन इलाके में हालिया भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। जानकारी के मुताबिक 73 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें से 41 पूरी तरह से जमींदोज हो गए। इस हादसे में 3 सरकारी स्कूल और 2 मस्जिदें भी प्रभावित हुई हैं, जबकि 450 से ज्यादा लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। कालाबन में जो लैंड सिंकिंग हुआ है उसके से कितना नुकसान हुआ आप इधर भी देख सकते हैं। ये मकान जो है कच्चा मकान था, ये कच्चा मकान पूरी तरह से ज़मीन के अंदर जो है वो धंस गया है, जिसकी वजह से लोगों का भारी नुकसान हुआ है। हम भी लगातार जो है इस लैंड सिंकिंग की लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लोगों जो है लोगों से अपील करते हैं कि इन लोगों की मदद की जाए, क्योंकि इन लोगों को मदद की ज़रूरत है। कालाबन की ये तबाही सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि उन सभी पहाड़ी इलाकों की कहानी है जहां जमीन धंसने और बारिश की आफत से लोग हर साल जूझते हैं। फिलहाल जरूरत है कि प्रशासन स्थायी राहत और पुनर्वास की ठोस व्यवस्था करे, ताकि बेघर हुए परिवार फिर से अपनी जिंदगी को नई शुरुआत दे सके। न्यूज़ 18 JKLH के लिए मेंढर से नाज़िम अली खान की रिपोर्ट।
तो ये थी पुंछ के मेंढर कलाबन गांव की उस तबाही की दास्तान जिसने न सिर्फ घरों को मलबे में बदला है बल्कि सैकड़ों परिवारों की जिंदगी को बिखेर दिया है। 73 मकान, स्कूल, मस्जिदें, सब कुछ जमीन की गहराइयों में समा गया। बच्चों की पढ़ाई रुक गई, परिवार खुले आसमान तले रातें काट रहे हैं और उम्मीद की हर किरण धुंधली पड़ रही है। भले ही कुछ एनजीओ और ट्रस्ट ने राहत का हाथ बढ़ाया है, मगर हर जख्म को भरने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।